लेडीज और कुछ लोग ना मतलब सी सेक्शन का बिल्कुल मतलब मजाक बना के रख देते हैं कि थोड़ा सा टाइम मतलब जो होता है ना उसी बीच आप कर लो तो जिंदगी भर याद रखती है बहुएं। कभी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, ठीक है, दोनों ही नाजुक होती है। हॉस्पिटल आराम से गई और बेबी को लेके आ गई, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वही बिल्कुल एक चीज हमेशा कंटिन्यू करनी है, वो क्या है, बेली फैट के लिए मतलब जो हमारे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे गाइस आप सब, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ना, ये बहुत बहुत बार मुझसे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, मतलब जो मुझे जानते भी हैं ये पर्सनली भी ना, सब मुझसे यही पूछते हैं कि मैंने अपनी डिलीवरी के बाद मतलब मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी ना, दोनों बच्चे मेरे ऑपरेशन से हुए सी सेक्शन में, तो सब मुझसे ये पूछते हैं कि मैंने क्या किया, मतलब वेट कैसे लूज किया, थोड़ा बहुत जितना भी किया मैंने कैसे किया, टमी को कैसे मतलब थोड़ा कम किया, या फिर मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो वो सब चीजें मुझसे बहुत पूछते हैं, तो मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि इस चीज के लिए मैं व्लॉग डालूं। तो सबसे पहले तो गाइस मैं ये बता दूं, जितनी भी लेडीज हो ना, अब तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, ठीक है, दोनों ही नाजुक होती है। नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत बहुत पेनफुल होती है वो भी। तो हाँ, इतना मैं जरूर बोल सकती हूँ कि नॉर्मल से जो सी सेक्शन वाली जो होती है ना लेडीज, उनका थोड़ा क्रिटिकल होता है कंडीशन उनकी, तो उसके लिए थोड़ा कुछ ज्यादा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है उनका, ठीक है। तो जिसकी भी डिलीवरी का टाइम आने वाला है या फिर हो चुका है, हाल ही में डिलीवरी हुई है सी सेक्शन से, तो उनके लिए मैं स्पेशल बता दूं आपको कि आपको कैसे केयर करनी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या जो मैंने किया था, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो डिलीवरी के बाद गाइस बॉडी बहुत ही ज्यादा मतलब हार्मोन चेंज होते हैं, बहुत ज्यादा वो इनबैलेंस हो जाता है, थकावट होती है बहुत ज्यादा, मतलब वीकनेस तो आ ही जाती है, ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट सभी के साथ है। तो सबसे पहले ना अपने आप को ना बिल्कुल शांत रखना, और बिल्कुल यहाँ से आपको बिल्कुल रेस्ट मतलब बिल्कुल माइंड को एकदम ना शांत कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ से परेशान रहोगे ना तो बॉडी आपको बिल्कुल भी साथ नहीं देगी उस चीज में, ठीक है। जहां तक मुझे पता है लेडीज बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, मेरे साथ हुई है, तो ये चीजें तो मैं आराम से समझ सकती हूँ कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर कुछ लोग ना मतलब सी सेक्शन का बिल्कुल मतलब मजाक बना के रख देते हैं कि अब एक बात बताओ, एक किसी का छोटा मोटा ऑपरेशन हो जाता है किसी भी चीज का, तो उसकी मतलब बहुत केयर करते हैं, सब ध्यान रखना, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं कि भाई इनका ऑपरेशन हुआ है, छोटा हुआ है चाहे कैसे हुआ है, ठीक। लेकिन जब बात आ जाती है डिलीवरी की, ज्यादा लाइट ही ले लेते हैं इस चीज को कि पेट काटा और बच्चा हो गया, बस निकल निकल गया, पेट काटिया बच्चा निकल गया। भाई उनको यही नहीं पता कि ये सी सेक्शन कितना रिस्कफुल होता है, ठीक है। सी सेक्शन वाली जो लेडीज होती है जब वो जाती है ना अपने डिलीवरी के लिए, तो रूम में ना आपको एक फॉर्म भरना होता है, एग्रीमेंट के जैसा ही होता है वो, तो उसमें ना आपके सिग्नेचर होते हैं और आपके हस्बैंड के सिग्नेचर होते हैं। वो किस लिए होते हैं, वो इसलिए होते हैं गाइस, क्योंकि अगर बच्चा या फिर बच्चे की माँ को कुछ हो जाता है ना, तो एग्रीमेंट के तौर पे ना हस्बैंड वाइफ के सिग्नेचर चाहिए होते हैं कि वो मतलब उनकी परमिशन से ये सी सेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इतना रिस्कफुल होता है ये वाला, ठीक है। नॉर्मल में आपसे कोई सिग्नेचर नहीं करवाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो नॉर्मल ही, हालांकि मैं ये नहीं कह रही गाइस कि नॉर्मल बिल्कुल ही आपको मतलब कुछ नहीं होता, होता है गाइस, बहुत होता है, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगी कि सी सेक्शन वाले को बहुत ज्यादा रिस्कफुल होता है गाइस, ठीक है। किसी का ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए कि इसका तो सी सेक्शन हुआ है, इसको तो कोई दर्द ही नहीं हुआ होगा, उसको तो कुछ पेन ही नहीं हुआ, इसको तो आराम से हॉस्पिटल आराम से गई और बेबी को लेके आ गई, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वही बिल्कुल नहीं होता है। मैंने खुद ये फील किया है कि जिसकी भी सी सेक्शन हुआ है ना, उसको लोगों ने मतलब मजाक बना देखा, खासकर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो तो उनको तो ये उनको लगता है कि मतलब जान पूछ के करवाया उन्होंने, कि मतलब डॉक्टर से बोल के कि भाई हमारा तो सी सेक्शन कर दो। ऐसा कौन करवाता है। तो उसके बाद आपको खाना पीना क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा, डॉक्टर ना आपको जो बोलेंगे ना आप ऐसा ही करो, ठीक है। अब आप बहुत लोग पता है क्या बोलते हैं कि डॉक्टर तो ऐसा बोलते ही है, डॉक्टर तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, डॉक्टर को क्या पता है, कुछ भी बोल देते हैं, बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर जो बोलते हैं वो ठीक ही बोलते हैं गाइस। मैंने आपको बताऊं, आपको मुझे ना सब ऐसे बोलते थे कि डिलीवरी के बाद ना ज्यादा पानी नहीं पीना, पानी पीने से ना बहुत ज्यादा पेट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है, पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, बहुत बच्चों की तरह, ठीक है। खाना तो एक तो वैसे ही नहीं खाते हैं उस टाइम पे, कौन खाना खाता है इतना पेट भर के, थोड़ा थोड़ा सा देते हैं वो भी। टी सेक्शन वाले को आपको बता दूं मैं, ना तो जल्दी से घी मिलेगा आपको, ना दूध मतलब चाय भी मिलेगी, ना बहुत ही कम दूध वाली चाय मिलेगी आपको। मतलब ऑयली चीज तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी ही पड़ेगी आपको, मतलब 2 महीने तक या 1.5 महीने तक करनी पड़ेगी, जो मैंने भी की थी, खाने को नहीं मिलता है। और दूसरी चीज उसमें से पानी भी आप बिल्कुल कम करो, पेट हमारा बहुत ज्यादा मतलब टाइट हो जाएगा, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो जाती है ना, करते थे। लेकिन मैं ना गाइस बहुत सारी चीजें ना ऑलरेडी पढ़ ली थी मैंने, गूगल पे सर्च करके बहुत सारी वीडियोस देख के ना अपने आप को पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। बोलते हैं ना कि पानी कम पियो, गाइस पानी पियो। हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि आप उसको ना ठंडा पानी मत पीना, आप उसको गर्म पानी पीना, ठीक है। मतलब
एकदम ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, चाय की तरह पीते हो ना इस तरह का हो पानी। मैंने तो बहुत पानी पिया भाई, मुझे मैंने मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था कि पानी पीने से ना आपके ना मतलब जो हॉर्मोन्स होते हैं वो थोड़ा सा मतलब बैलेंस में रहते हैं। और दूसरी चीज, बेबी जैसे मतलब फीड करता है तो उसके लिए भी ठीक रहता है पानी पीना, बहुत ज्यादा जरूरी। और आप ना हाइड्रेट भी रहते हो, ठीक है। किया था, मुझे नोटिस भी करते थे उस टाइम पे, बोला कि मैं इतना पानी पीती हूँ, लेकिन मैंने पिया था, बहुत पानी पिया था। मुझे बोला भी था कि इतना पानी थोड़ी ना पीते हैं, पेट निकल जाएगा ही निकल जाएगा। गाइस जिस उस टाइम पे जितनी मैं हैवी थी ना, अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मैं तो दिख ही नहीं रहा था, मैं आपको दिखा दूंगा, देखो मेरा इतना भी वेट नहीं है, देखो इतना भी नहीं है वेट, देखो। बट मतलब पहले से बहुत कम हूँ मैं, इतना टमी भी आपको मेरा इतना नहीं दिखेगा, देखो, ठीक है। तो बोलते हैं कि पानी कम पियो, तो मैंने पानी बहुत पिया था गाइस। और खाने के लिए मैं आपको बता दूं, देखो आपको ना 1 डेढ़ महीने तक तो बहुत ही ना ऐसे बच्चों की तरह खाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। जैसे आप एक या फिर आधी रोटी दाल में, गाइस मैंने दाल बहुत खाई है उस टाइम पे, ठीक है। छुट्टी हो जाती है उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी, तो मेरी भाभी ने मुझे बताया था कि लेकिन दिन में 2 3 बार थोड़ा थोड़ा खाते रहे, क्योंकि भाई ब्रेस्ट फीड मदर होती है, उनको कुछ तो चाहिए खाने के लिए। दाल में ही रोटी खाती थी गाइस। मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं ना मुश्किल से 7 से 8 दिन यहाँ पर रुकूंगी, छठी के बाद, जब छुट्टी हो जाती है ना तो उसके बाद फिर मैं अपने घर चली गई थी। मतलब मेरी मम्मी तो है नहीं, लेकिन मेरी भाभी ने मेरा किया था, 15 20 दिन किया था, ठीक है। तो उस बीच में बता दूं मैं आपको कि मैंने क्या क्या खाया। तो मेरी भाभी ना मुझे रोटी देती थी गरम गरम, ठीक है, घी लगा के। और या फिर वो दाल होती ना दाल, या तो उसमें ऐसे मतलब घोल देते ना, घोलना ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो घोल देते हैं, मीन देते जो भी, तो उसमें ऐसे डाल के घी डाल के वो देती थी। बाकी उसके साथ भाई और कुछ नहीं खाना, अचार अचार कभी आप अचार खाने लग जाओ, अचार वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल बिल्कुल, ठीक है। सुबह मैं चाय पीती थी, चाय के साथ नमकीन, या फिर भाभी मुझे 1 2 ब्रेड दे दी थी या बिस्किट दे दी थी, वो खाए थे मैंने, ठीक है। उसके बाद खाने के टाइम पे मुझे दाल रोटी मिलती थी, और दाल रोटी मेरी फेवरेट है। अगर मुझे जिंदगी भर भी खिला दे रहे हो ना, मैं दाल रोटी में खुश हूँ एकदम, ठीक है। तो भाभी ने बोला दाल जरूरी है, वैसे भी दाल का प्रोटीन है, बहुत अच्छा मतलब सही रहता है दाल रोटी, और मेरी फेवरेट भी है, तो मैंने एंजॉय होकर खाई थी। दाल होती थी मसूर की या फिर मूंग की, ठीक है, यही दो ठीक होती है दाल। बाकी आप ज्यादा हार्ड वाली मतलब उड़द की, चने की, या फिर और कोई दाल मत खाना। ये जो की और ये मूंग की दाल में रोटी ऐसे खाई थी घी लगा के अच्छे से, ठीक है। उसके बाद दोपहर के टाइम ना गाइस मैं खाती थी वो, क्या बोलते हैं उसको, खजूर, पिंड खजूर बोलते हैं ना। हाँ, जो ऐसा होता है खजूर होते हैं वो मीठे मीठे से, वो मैं खाती थी, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं गाइस, ठीक है। उसको जरूर खाना अगर आप डिलीवरी हुई आपके सेकंड में। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना खाने पीने का, ये आप ना मतलब 10 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एक हफ्ते बाद स्टार्ट कर सकते हो खाना पीना। जो मैं बता रही हूँ रोटी मतलब ऐसे 1 2, तो शुरुआत में तो बिल्कुल आप या थोड़ा सा दाल का पानी पी सकते हो, या फिर ऐसे ही मतलब कुछ भी चाहे बिस्किट ऐसा खाते ना थोड़ा बहुत दाल का पानी, या फिर तो 1 हफ्ता जो होता है बीच में, इस 1 हफ्ते के बाद, जैसे डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद आप ये सब चीज खा सकते हो। उसके बाद शाम को फिर अगर मुझे चाय पीनी होती तो मैं चाय पी लेती थी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी खा सकती थी, या फिर मैंने जैसे पोहा खा लिया थोड़ा सा हल्का फुल्का सा, वो खा लेती थी मैं। फिर मैं खाती थी पनीर, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग खा सकते हो, जो सबसे बेस्ट है आपके लिए। टाँके जो होते हैं ना आपके, स्टिचेस होते हैं बहुत अच्छे से सूख जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो आप पनीर खा सकते हो। तो मैंने पनीर खाया था, बहुत खाया था, सुबह सुबह से लेके शाम तक तो मेरा ये रहता था, ठीक है। और थोड़ी ना मैंने मतलब वो करना शुरू कर दिया था कमरे में ही, कमरे से बाहर नहीं, कमरे में ही थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया था मैंने, बहुत ज्यादा नहीं। और फिर 15 20 दिन मेरा यही चला, उसके बाद में फिर अपने घर पे आ गई गाइस। और अगर 1 महीने का आपका बेबी हो गया ना, तो आप ना सबसे पहले ना आप अपना ख्याल रखो, ठीक है। आप ना खाने में अच्छे से खाओ, सेहत आपको अपनी बनानी है, अच्छे से बनानी है। देखो अगर आपका वेट भी बढ़ रहा है ना, तो उस समय ना आप अपना वेट मत देखो, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपका बेबी फीड करता है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने खाने पीने की, अच्छा खाने पीने की। जो तो 3 टाइम खाना खाते हो ना, या 2 टाइम जितना भी खाते हो, तो खाना खाने के बाद ना फिर आपको ना कई महीने तक मतलब 7 महीने 8 महीने 6 महीने जितना भी आपको कर सको, आपको ना एक चीज हमेशा कंटिन्यू करनी है। वो क्या है, बेली फैट के लिए, मतलब जो हमारा बेली होता है ना उसके लिए। क्योंकि ऐसा होता है डिलीवरी के बाद भी ना हमारा टम्मी ना ऐसा ही लगता है कि जैसे अभी भी हम प्रेग्नेंट है, इस तरह से ही रहता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था गाइस, उसके लिए गाइस मैंने जीरा एंड अजवाइन का पानी कंटिन्यू किया था, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला मुझे उससे। जीरा जैसे 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच ये क्या नाम है अजवाइन, या फिर आप 2 चम्मच उसमें सौंफ भी मिला सकते हो। तो उसमें उसको ना आप अच्छे से उबाल के उसका ना अच्छे से केतली में पानी भर के रख लो। वो होती है ना तो हॉट एंड कोल्ड वाली, जो काफी टाइम तक गर्म रहती है ठंडी रहती है, उसमें आप भर के रख लो। पूरे दिन ना सिप सिप करके चाय की तरह उसको पीते रहो, थोड़ा थोड़ा करके पीना है। सुबह जैसे आप खाना खा लिया तो उसके आधे घंटे बाद आप उसको पी लो, तो उससे काफी फायदा होता है आपके टमी में। जरूर कंटिन्यू करना, अगर आपका अभी टाइम ज्यादा हुआ नहीं है ना, तो आप उसको कंटिन्यू कर लो, बहुत फायदा मिलेगा आपको उससे। मतलब जीरा सौंफ और अजवाइन वाला पानी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है गाइस। और छोटा मोटा जो घर का काम होता है ना,
वो 1 मंथ बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन गाइस सिर्फ छोटा मोटा है, ये नहीं कि आप कपड़े धो रहे हो या फिर आप मशीन में हैवी हैवी कपड़े निकाल रहे हो या फिर आप बाल्टी उठा रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा ऐसा काम कर रहे हो या फिर आप आटा गूंथ रहे हो। ये भी आटा गूंथना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेशर पड़ता है टमी पे बहुत ज्यादा। बाल्टी नहीं उठानी है आपको, कोई ऐसा हैवी काम नहीं करना है, कुछ भी बहुत सारी चीजें होती है गाइस। मैं आपको बता दूंगा, मेरा अगर मैं अपनी बता दूंगा तो मैंने बहुत सारी चीजें की है जो मुझे नहीं करनी थी, मजबूरी थी, मैं क्या करती गाइस, क्योंकि करने वाला कोई था नहीं। अब मैं हमेशा घर पे थोड़ी ना रहती हूँ, मतलब क्योंकि आंटी जो ना साफ सफाई का काम करती थी, कपड़े वपड़े वो धो देती थी। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी, आटा गूंथना ये सब चीज करना तो मैं खुद ही करती थी, क्योंकि मैं खाना बनाती थी तो मुझे आटा गूंथना ही पड़ता था। बच्चे को गोद में लेना या फिर उसको नहलाना वो सब मैं खुद ही करती थी गाइस। मतलब हैवी अगर आपको ऐसा काम करना है जो आप पहले से करते थे रूटीन में, तो आपको कम से कम बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, मिनिमम आपको ना 3 महीने तो आपको अपने लिए देने ही पड़ेंगे। अगर आप 3 महीने से पहले ये सब चीज करोगे ना, तो आपको बहुत कुछ आगे झेलना पड़ेगा, जो मैं मतलब फेस कर रही हूँ अभी। दिक्कत हो जाती है गाइस। अब मैं आपको डिटेल में क्या बताऊं, मतलब अगर मुझे अभी इस वक्त पता है क्या प्रॉब्लम होती है, अगर मैं चीखती भी हूँ ना तो मेरे नीचे टमी में दर्द हो जाता है, ठीक है। अगर मैं अचानक जैसे बैठी हूँ, अचानक से जैसे मतलब मेरी बेटी है कहीं एकदम गिर ना जाए तो पकड़ने को दौड़ती थी, तब मेरे एकदम से दर्द हो जाता था। या फिर अगर मुझे खांसी हो रही है तो मुझे अभी भी पेन होता है। और आपको मैं बता दूं कि ऑपरेशन के बाद जो बोलते हैं ना कि बैक पेन होता है बहुत ज्यादा, तो ये बिल्कुल रियल है, ठीक है। 3 महीने मान के चलो आप छोटा मोटा काम करो खाली, ठीक है, और अपने ध्यान रखो और अपने बेबी का ध्यान रखो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस। क्योंकि आपको ना अपने बेबी को देखना है भाई, सब चीज आपको ही करनी है। आपके मन पे आपसे कोई नाराज हो जाए कि मतलब ये ऐसे करती है, मतलब बिल्कुल ही कुछ काम नहीं करती, कुछ टाइम के लिए उनको रहने दो नाराज, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप उनको समझा सकते हो प्यार से तो समझाओ, या फिर अगर वो समझदार है समझते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको ना अपना बहुत ध्यान रखना है कुछ टाइम तक, 2-3 महीने तक। और अगर मैं डॉक्टर के हिसाब से बोलूँ ना तो डॉक्टर तो 6 मंथ पूरा रेस्ट बोलते हैं, 6 मंथ के लिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई एक्सरसाइज करोगे तो भूल के भी मत करना भाई, ठीक है। एक्सरसाइज या कोई भी स्ट्रेचेबल वाली या योगा वोगा कुछ भी ना, सबसे पहले तो आपको ना 6 मंथ कंप्लीट करने हैं। और मैं तो बोलूंगी आपको वन वन ईयर कंप्लीट करो आप, 1 ईयर। योगा स्ट्रेचेबल के लिए तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको ट्राई करो, या फिर किसी से जानने वाले से जो अच्छे से जानता हो तभी करना। बाकी आप इसको पानी जो मैंने बताया ना डिटॉक्स वाला, ये वाला अजवाइन और सौंफ वाला, ये सारा पानी आप पीना, हमेशा पीते रहना, ये भी काफी फायदा करता है। इसकी वो जो लड्डू बनते हैं ना, तो वो लड्डू जो है ना, वो अगर आपको लगता है कि कब से खाने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीजें डली रहती है, घी से लेके सारी चीजें सब्जी, ठीक है, मतलब 20-25 दिन बाद ही खाने स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि भाई कमजोरी भी तो होती है बॉडी में बहुत ज्यादा, तो वो मैंने घर से ही, मेरे पापा ने बनाए थे तो मैंने 20-25 दिन बाद वो खाने स्टार्ट कर दिए थे। घर से ही मैं लेके आई थी, कम से कम 10 किलो के आसपास, 5-5 किलो के डब्बे भर के लेके आई थी। तो वो मैंने अपनी पसंद के बनवाए थे, क्योंकि वो मैंने बनवाए थे गुड़ से, गुड़ को पिघला के उससे बनवाए थे वो, क्योंकि मुझे उसी का टेस्ट अच्छा लगता है। ये बूरा वगैरह ना गाइस मुझे शुरू से पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा मीठा मीठा सा मैं खा नहीं पाती। तो वो सब मुझे अपने मेरे पापा ने ही दी, वो मैं अपने घर से ही बनवा के लेके आई थी। बाकी यहाँ का कुछ ही नहीं है, ठीक है। अभी आपको लग रहा हो कि यहाँ खाया है मैंने, नहीं भाई कुछ भी नहीं है। मेरा एक लड्डू चाय के साथ खा लो काफी रहता है, शाम को खा लो या फिर आप एक को, ठीक रहता है वो भी गाइस। ठीक है, यही था गाइस जो चीज मैंने अपनी मतलब सी सेक्शन में किया है। और हैवी काम मैंने आपको बता दिया, हैवी काम ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, कम से कम 3 महीना आपको देना है। पानी आप कंटिन्यू पीते रहो, पानी का कोई दिक्कत नहीं पीना, और सिप सिप करके आपको पानी पीना है, एकदम से नहीं गटक जाना है ऐसे, ठीक है। सिप सिप करके गर्म पानी पीना है, वो बहुत अच्छा होता है। लड्डू खाने हैं आपको, 20-25 दिन बाद आप खा सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। 3 महीने तक आपको ऐसा कुछ भी हैवी काम नहीं करना है, आपकी भलाई के लिए गाइस, बिल्कुल नहीं करना। कोई आपको आके नहीं बोलेगा कि आप आराम कर लो, कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप ये खा लो, आप अब हेल्दी चीजें खाओ, आप ये कोई नहीं करता। वो स्टार्टिंग के कुछ डेज होते हैं ना, उसमें ये सब करते हैं, उसके बाद कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि तुम्हें कोई दिक्कत है कि नहीं है, कैसे काम करते, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, कोई कुछ नहीं पूछेगा उसके बाद गाइस। तो अपना ख्याल तो खुद ही रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, खासकर अपने बच्चे के लिए गाइस, ठीक है ना। जो मैंने चीजें बताई ना वही कर लो बस। बाकी आपको सबसे सबसे पहले तो आपको ना अपने डॉक्टर से बात करनी होगी, जिससे भी आपका ट्रीटमेंट चलता होगा। सबसे पहले तो आपको उन्हीं की सलाह लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप किसी की बात मानना या मेरी बात मानना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा होता है सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, बॉडी किस तरह से काम करती है, किसी की बॉडी किस तरह से होती है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो यही था गाइस, बस मुझे लगा कि चलो मैं आपसे शेयर कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे अपना टमी मतलब पेट कम किया, ये वो।
यही था गाइस, मतलब और इतना और कुछ ज्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है। मैं तो अपने और ही चीजों में लगी रहती थी, अपने बच्चे संभालने में, बहुत सारी चीजें देखने में। तो मुझे और किसी चीज का टाइम नहीं मिला। और रही बात एक्सरसाइज की या किसी भी चीज की, तो वो मेरे बस का नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपने आप में अभी भी बहुत वीकनेस कभी कभी फील कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सही है गाइस अपनी प्रेगनेंसी में। तो वो कभी अगर मुझे मौका लगा तो मैं जरूर बताऊंगी। तो बट आप अपनी केयर करो अच्छे से, और जितनी चीजें मैंने बताई है उसका ध्यान रखो। बस गाइस इतना काफी है, ठीक। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी लेडीज देख रही हो, और अपना अच्छे से ख्याल रखना। बस ठीक है। तो बाय बाय। मेरी बेटी भी जग गई है, युविका जग गई है। लो आगे आपको मिलवाती हूँ, जिसने नहीं देखा है। आजा आजा मेरा पुत्र। ये गाइस, ये रहा मेरा पुत्र, उठ गया सो के। दोनों ही बच्चे गाइस मेरे सी सेक्शन से ही हुए हैं। तो सी सेक्शन का प्लीज कोई भी मजाक ना बनाए, ठीक है। और मैं उनको भी जरूर मैसेज देना चाहूंगी, जो सास होती है, मदर इन लॉ होती है, तो भाई अपनी बहू का ना ख्याल रखो, कि वो जो टाइम होता है ना, वो कभी नहीं भूलती है उस टाइम को। या तो आप उसमें उस टाइम में थोड़ा सा टाइम, मतलब जो होता है ना, उसी बीच आप कर लो, तो जिंदगी भर याद रखती है बहुएं, कभी नहीं भूलती है। और अगर कोई इस टाइम पे साथ ना देना, तो वो भी हमेशा याद रखती है। तो अगर आपकी फैमिली अच्छी है, मतलब अच्छे हैं सभी, तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है। चलो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे एक और नए व्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा गाइस, बाय बाय, टेक केयर।